नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एनबीएन नेटवर्क पे एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। और हॉर्मुज़ पर कई सारे अपडेट्स हैं। ईरान ने दुनिया के 3 अहम समुद्री रास्ते बंद करने की धमकी दे दी है। इधर चीनी टैंकर रिच स्टेरी बुधवार को फिर से हॉर्मुज़ में अमेरिकी नाकाबंदी नहीं तोड़ पाया। वहीं देखिए, पाकिस्तान का एक हाई लेवल डेलीगेशन तेहरान पहुंच गया है, जबकि इस्लामाबाद में सभी को पता है कि उनकी जो वार्ता है फेल हो गई थी, कोई नतीजा नहीं निकला था। एक और बड़ी बात है, हॉर्मुज़ पर टोल वसूली में ट्रंप को हिस्सा चाहिए क्या, या इसके पीछे कोई कहानी और है? इसे समझते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं कैलिफोर्निया से आदित्य सत्संगी जी। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, आपको आपके दर्शकों को प्रणाम एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। आदित्य जी, ईरान ने दुनिया के 3 अहम समुद्री रास्ते बंद करने की धमकी दी है और उसने कहा है कि अगर अमेरिका ने हॉर्मुज़ और उसके बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखी, तो वो रेड सी, ओमान सागर और पर्शियन गल्फ, जिसे हम फारस की खाड़ी कहते हैं, सारे समुद्री व्यापार को रोक देगा। तो इसे क्या समझा जाए, इस धमकी को? देखिए क्या है कि ये तो पूरा कॉमेडी चल रहा है। अगर सब बंद कर देगा तो खाएगा क्या ईरान? क्या खाएगा? अब उनको 47 साल से सैंक्शंस में रहने की आदत हो गई है। जैसे कि एक जनरल सेइंग होता है, किसी व्यक्ति को अगर अकेले रहना अच्छा लग जाए, किसी पुरुष को, तो उसको फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी और चीज़ का। ही इज़ यूज्ड टू लिविंग अलोन और वो रह भी नहीं सकता किसी के साथ। तो ईरान की वो हालत हो गई है। इतने लंबे समय से उस देश को सैंक्शन लगा के रखा आपने फॉर नो रीज़न, फॉर टेररिज्म और जो भी, और तो इसलिए अब उसको आदत पड़ गई है एंड दे हैव लर्नड हाउ टू सर्वाइव एंड दे आर फ्लरिशिंग नाउ। एक बात बताएं, अमेरिका के साथ अगर आपका रिश्ता ना हो तो शुरू में आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन वंस यू गेट यूज टू इट, नॉर्थ कोरिया को देखिए, स्टेबल कंट्रीज, अमेरिका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं कहीं पर भी। तो ईरान धमकी देता है कि मैं सारी, एक्चुअली अमेरिका की धमकी, ईरान की नहीं है, मीडिया ईरान की बता रहा है। अमेरिका इज द वन हु चोक्ड हॉर्मुज। देखिए, दुनिया में 8 चोक पॉइंट्स हैं दुनिया में। मेरा एक शो भी मैंने इस पर किया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, डेनिश स्ट्रेट है, टर्किश स्ट्रेट है जहाँ पे ब्लैक सी के साथ टर्की का वो है। फिर उसका आपका बाब अल मंदेब है जो रेड सी की तरफ है, और फिर आपका है सुएज कैनाल, वो तो हो गया, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का और स्ट्रेट ऑफ गुड होप, पनामा कैनाल। तो ये 8 चोक पॉइंट्स हैं। इन 8 चोक पॉइंट्स पे एक्सेप्ट हॉर्मुज एंड एक्सेप्ट मलाक्का अमेरिका का कंट्रोल बाकी सब पे टोटल है। टर्किश स्ट्रेट पर भी टोटल कंट्रोल है, सुएज कैनाल पे भी टोटल कंट्रोल है थ्रू इजिप्ट, तो केप ऑफ गुड होप पे भी कंट्रोल है थ्रू साउथ अफ्रीका। तो और ये जो 2 स्टेट्स हैं हॉर्मुज और मलाक्का, टोटल वर्ल्ड में जो पर डे का ट्रेड है वो 80 मिलियन बैरल्स पर डे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और मलाक्का दोनों को मिला दें तो 45 मिलियन डॉलर्स पर डे, मिलियन बैरल्स पर डे। मींस मोर देन 50% ऑफ ऑयल ट्रेड इज ओनली थ्रू 2, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और मलाक्का। तो आप समझ सकते हैं कि ये युद्ध किस लिए था, और ईरान की स्ट्रेटेजी भी इसीलिए थी, डिनाई देम दैट एक्सेस। नुकसान सिर्फ एक ही कंट्री को है इससे। लोग बोल रहे हैं फायदा है, अमेरिका बोल रहे हैं फायदा है, सारे ऑयल टैंकर्स आ रहे हैं। आप कितना तेल सप्लाई कर सकते हो भाई? आपका कॉस्ट इतना ज्यादा है, हाउ कैन पीपल इवन अफोर्ड इट, है ना? और तेल तो फ्री होता है पृथ्वी में। अगर आइडियली देखा जाए तो इट शुड बी कॉमन वेल्थ ऑफ ऑल द पीपल। जमीन के नीचे जो भी तेल है पूरी दुनिया का होना चाहिए, लेकिन द फॉल्टी नेशन स्टेट की वजह से नाउ दिस तेल अंडर द जमीन ये इन लोगों के कंट्रोल में आ गया है, और इसी के लिए तो सारा अमेरिका का युद्ध चलता है। सुएज कैनाल ब्रिटिश ने क्रिएट किया था, और वो उन्होंने इसलिए किया था ताकि तेल और ट्रेड इजी पास ऑन हो बिटवीन यूरोप एंड एशिया। अब मैक्सिमम जो ट्रेड होता है, उस समय तो मसाले होते थे, बाकी गुड्स होते थे, क्योंकि ऑल यूरोपियन अमेरिकन प्रॉस्पेरिटी हैज कम फ्रॉम एशिया। तो एशिया पे ही ये सारे लुटेरे होते हैं।
डाकू होते हैं, इनका सारा आक्रमण एशिया पे ही होता है, सारी वेल्थ छीनने का। ना अमेरिका में नेचुरल वेल्थ है, ना लोग बोलते हैं वेरी गुड वेजिटेशन। अमेरिका जो एज ए कंट्री इज ए ब्यूटीफुल कंट्री, इंडिया एज ए कंट्री इज ए ब्यूटीफुल कंट्री। आप जाएंगे ये तो गांव में जाएं तो ब्यूटीफुल कंट्री है ना, पूरी दुनिया को भगवान ने बहुत ही सुंदर बनाया है। लेकिन अब जब पैसे की बात आती है लुटेरों की, तो ये लुटेरे क्या करते हैं, रिलीजन के नाम पे लूटते हैं या फिर ये आर्मीज के। अब रिलीजन तो छोड़ दिया है इन लोगों ने सबने, अब तो सीधा लूट पे आते हैं कि आई विल क्लोज दिस। आपने थ्रेटन किया हॉर्मुज स्ट्रेट को, आप लिखते हो ना। ट्रम्प के साथ ऐसा है कि सोचता कुछ और है, ख्याली पुलाव लिखता है, लिख देता है जो अपने मन में आता है, फिर उसके बाद मुकर जाता है 2 दिन में। बोलता है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दूंगा, जैसी चाइनीज शिप्स पीछे आए, ओ वी डोंट वांट टू क्रिएट अ वर्ल्ड वॉर। अरे खुद ही गए थे, खुद ही अपनी ताकत दिखाते हो, खुद ही डर के भाग जाते हो। और एट द सेम टाइम यू साइन एन एग्रीमेंट विद इंडोनेशिया और वहां पे मिलिट्री राइट्स लेते हो टू क्लोज डाउन स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का इज अ लाइफलाइन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज अ लाइफलाइन फॉर इंडिया एंड चाइना। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का इज अ लाइफलाइन फॉर इंडिया एज वेल एज चाइना। इंडिया का इतना बड़ा नेवल प्रेजेंस होते हुए भी इंडिया ने कभी थ्रेटन नहीं किया। इंडोनेशिया की कोई नेवी नहीं है, चाइनीज कांट ऑपरेट देयर। इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म फोर्सेस, कभी नहीं थ्रेटन किया। बट कौन थ्रेटन कर रहा है? अमेरिका। मीडिया क्या बोल रही? ईरान। टोटली अपोजिट। थ्रेटन तो अमेरिका ने किया है, विल क्लोज डाउन स्ट्रेट ऑफ मलाक्का फॉर चाइना। ओके, और ईरान क्यों थ्रेटन करेगा मलाक्का स्ट्रेट बंद करने का? बिकॉज उसको चाइना को अफेक्ट होगा ना, चाइना के अगेंस्ट तो नहीं काम करेगा ईरान। फिर आप बोलते हो चाइना हैज स्टॉप्ड सप्लाइंग वेपन्स टू ईरान, दे हैव एग्रीड। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को लिखना पड़ा कि नथिंग एज दैट सॉर्ट हैज बीन एग्रीड। तो बताइए कितने लोगों को इसका सफाई देना पड़ता है, कितना समय बर्बाद होता है। और फिर मोदी जी को फोन करते हैं 40 मिनट का, क्या बात किया होगा। अब जेडी वांस गए मीटिंग के लिए, बोलते हैं जेडी वांस को डायरिया हो गया, अब मैं जाऊंगा, क्या आपको भी डायरिया करवाना है पाकिस्तान जाके? तो टोटल कॉमेडी शो है, इसको सीरियसली आप बिल्कुल नहीं ले सकते। द रीज़न आई एम सेइंग इज क्योंकि कहीं पे भी सच नहीं है कहीं पर भी, और मीडिया हेडलाइंस पे तो बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा अगला क्या सोच रहे हैं। जैसे मैंने आपके शो पहले बोला था, सीजफायर होके रहेगी, हो गई। अब लड़ाई शुरू होने वाली नहीं है। इवन दो अमेरिका इज बॉम्बिंग ईरान राइट नाउ, तो वो बदला लेते रहेंगे। दे विल क्लोज डाउन सम मोर। अभी ईरान छोड़ेगा इसकी मिसाइल्स। ओके, सो दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन राइट नाउ। और इसमें भारत की जो पॉलिसी है कि स्टेइंग न्यूट्रल, स्टेइंग अवे फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट इज अ वाइज स्ट्रेटेजी। एंड हमने लास्ट टाइम भी इस चीज को टच किया था। ईरान का युद्ध जो रीजन देकर के शुरू हुआ था, आई मीन वो तो कहीं तेल लेने निकल गया। अब लेटेस्ट जो युद्ध है वो हॉर्मुज पे छिड़ा हुआ है। देखिए, पूरा हॉर्मुज चोक पॉइंट इज द बिगेस्ट बॉटलनेक। कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई, सऊदी अरेबिया, इन सबका ऑयल टर्मिनल्स हैं हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ। ईरान के भी टर्मिनल्स हैं। सो इराक का तेल, कुवैत का तेल, इस सारी लड़ाई तेल की है। और इजराइल का इस तेल से कोई संबंध नहीं है। इजराइल तेल लेता है अजरबैजान से और ब्राजील से। तो इजराइल के अलावा बाकी सब कंट्रीज डिपेंडेंट है हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर, और जो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करेगा उससे इफेक्ट होगा चाइना को, इंडिया को। तो इंडिया का ईरान से अच्छा, अब देखिए इंडिया का रिलेशन सबसे अच्छा है, ईरान से भी अच्छा है, इजराइल से भी अच्छा है, यूएस से भी ठीक है। यूएस से ठीक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया को मैनेज करना पड़ता है अमेरिका को। यूएस से भी ठीक है, ऑल द कंट्रीज आर फ्रेंडली रिलेशन विद इंडिया। तो इसलिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इज परफेक्ट। अब हॉर्मुज स्ट्रेट को आप बंद करेंगे तो आप बता दिए $20.9 मिलियन बैरल्स पर डे का इफेक्ट होता है, विच इज ए ह्यूज ट्रेड। और ईरान के पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था। उनको मालूम था, उन्होंने ऑलरेडी बाब अल मंदेब में टेस्ट कर लिया था। हूथी ने जब वो बंद किया था तो अमेरिका गिड़गिड़ा के नीचे गिर गया, है ना। और हूथी की मिसाइल्स को नहीं झेल पाए थे वो लोग। तो ईरान के पास तो मच मोर बेटर आर्सेनल है। तो उनके पास टू सेव देमसेल्व्स देयर वाज नो अदर स्ट्रेटजी देन टू डू दिस।
अब इसको आप ब्लैकमेल बोलें जो बोलें, बट अपनी रक्षा करने का अधिकार तो सबको है। और अटैक भी किसने किया था? पहले तो स्ट्रेट खुली हुई थी, तो ईरान ने वेरी स्मार्टली, उसको मालूम है किससे सबसे ज़्यादा दर्द होगा, इसी को उसने पॉइंट बना लिया। और इसके पीछे देखिए क्या है ना, दुनिया में अगर आपकी मिलिट्री छोटी हो तो स्ट्रेटेजी से आप गेम जीत सकते हैं, उसी को चेस बोलते हैं। दोनों के सेम है, अगर आपकी चेस में तो फिर भी सेनाएं सेम रहती हैं, लेकिन अगर मिलिट्री छोटी हो तो स्ट्रेटेजी से जीत सकते। तो उनकी स्ट्रेटेजी अच्छी थी, टैक्टिक्स अच्छे हैं, तो उन्होंने सीज फायर में फोर्स कर दिया एक बहुत बड़ी पावर को, तो इसलिए उसकी विक्ट्री मानी जाएगी मिलिटरीली, बाय लॉ, बाय मतलब लॉजिक से आप देखें, किसी भी देखें। तो नाउ अमेरिका इज फोर्स टू कम ऑन द नेगोशिएशन टेबल और ईरान इज कॉलिंग द शॉट्स, जिसका मतलब ये है बेबसी बहुत ज़्यादा है। और अगर इतना ही तेल में इंडिपेंडेंट होते तो अमेरिका में तेल की प्राइस क्यों बढ़ती? वेरी ऑब्वियस। अमेरिका में आज के समय में, मैं मार्च में इंडिया आया था, और आज के समय में 50% प्राइसेस इंक्रीज्ड, 50%। तो अब सोचिए $4 पे जब बिक रही थी कैलिफोर्निया में गैस, कैलिफोर्निया के प्राइस ज़्यादा यूएस से ज़्यादा होते हैं बाकी यूएस से, तब मैं इंडिया आया था, आज $7 टच कर रही है। इन सम पार्ट्स ऑफ कैलिफोर्निया $8 है, मतलब 100% प्राइसेस इंक्रीज। अगर अमेरिका इतना ही तेल में सेल्फ सफिशिएंट होता तो प्राइसेस क्यों इंक्रीज होती? इसका मतलब ये है हॉर्मुज़ स्ट्रेट पे वो भी डिपेंड करता है। और बाकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे तो आज बात ही नहीं हो रही है अमेरिका के अंदर। अमेरिका में कॉस्ट कटिंग की बात हो रही है कि किस तरह मेडिकेड, मेडिकेयर, सोशल सिक्योरिटी सबको काटा जाए, प्लस डॉलर की यूसेज कम हो गई है, 45% ही बची है। अब तो लोग नहीं करेंगे क्योंकि उनको मालूम है, मार्को रूबियो ने खुल के बोल दिया कि अगर हम डॉलर लोग कम यूज़ करेंगे तो हम सैंक्शन नहीं लगा सकते। तो अमेरिका का ओनली दादागिरी बची है साउथ अमेरिका के ऊपर, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट पेन। और उनको मालूम है वेल्थ उनकी आती है एशिया से। तो अब वो मिलिटरीली पहले क्या करते थे कि देखिए अमेरिका का इतिहास देखिए, एंग्लो सैक्सन्स अगेंस्ट नेटिव अमेरिकन, कोई युद्ध नहीं जीते वो, हर जगह नेगोशिएशन टेबल पे जीते। ओके, युद्ध डायरेक्ट बैटल्स अभी 15 लोग लड़ रहे हैं 15 लोगों से, उसको वॉर तो नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं गुंडागर्दी। हमारे यहाँ तो 15 से 15 तो डेली लड़ते हैं बैठ के, है ना? तो उसको ये लोग वॉर बोलते हैं, वॉर हो गया बड़ा सा, इसे वॉर तो नहीं हुआ। 15 लोगों ने मारा, 15 लोगों को अटैक किया, वो भी सारे हारे, बट दे वन ऑल द वॉर्स ऑन द ट्रीटीज। फिर बोलते हैं ट्रीटी हो गई हमारी। ईरान के साथ वो ट्रीटी नहीं हो पा रही, वो मौका ही नहीं दे रहा ट्रीटी करने का। भारत ने पीयूष गोयल जी ने लटका के रखा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेनिफिट अमेरिका को होगा, भारत को नहीं होगा। हमको कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए? इनके से टेक्नोलॉजी लेंगे तो आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, आत्मनिर्भर बंद हो जाएगा। लोग तो वैसे भी बोलेंगे अच्छा इट्स चीपर टू बाय देन टू बिल्ड। भारत के तो यही प्रॉब्लम है ना, चीपर टू बाय देन टू बिल्ड। और इंपॉर्टेंट मटेरियल्स में अमेरिका कुछ आपको देगा नहीं। F414 हो जाए, F404 हो जाए, देखिए तेजस प्रोग्राम लटका के रखा हुआ है बिकॉज ऑफ अमेरिका। तो भारत को भी मालूम तो है ही कि नो डील विद अमेरिका कैन बी, अमेरिका ने कोई ऑनर ही नहीं किया कोई ट्रीटी आज तक। जॉन एडम्स ने बोला था ट्रीटी ऑफ ट्रिपोली में, इन ही वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जॉर्ज वॉशिंगटन के बहुत खास मित्र थे। उन्होंने बोला था अमेरिका इज नॉट ए क्रिश्चियन नेशन, कि डिक्लेरेशन है रिटन ट्रीटी में। क्या आज अमेरिका उसको फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा। ओके, सो जो भी इन्होंने ट्रीटी करी है, साइन नहीं, ये भारतीय सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि जिस देश ने आज तक कोई भी ट्रीटी मेंटेन नहीं करी हो, आप देखिए इन्होंने बोला था मिडिल ईस्ट को बचाएंगे मिसाइल से, क्या बचा पाए? नहीं। इन्होंने बोला था ताइवान को बचाएंगे, ये तो खुद ही डर रहे हैं। 6 डिस्ट्रॉयर्स, 3 डिस्ट्रॉयर्स, 4 फ्रिगेट से डर गए। ओके, व्हाई दे आर कॉलिंग पाकिस्तान, जो उनका पालतू कुत्ते के जैसा है, व्हाई दे कॉलिंग पाकिस्तान, लैंड देयर, डू दिस, डर्टी वर्क करो। सो बिकॉज दे कैनॉट फाइट। और दुनिया को पता लग गया, आपके 50,000 गए, पूरा फील्ड, वो जो मैं तो पहले बोल दिया था कि वो
डाउटफुल है, पूरा मिशन ही डाउटफुल है। एस्केप, वो जो सोल्जर रेस्क्यू करने वाला, कुछ और ही मिशन था। जब पिट गए, बोले रेस्क्यू कर लिया। मतलब झूठ बोलकर भी दिखना है कि वी आर वेरी गुड, बट ये कलयुग है, यहाँ पे ये सब चलता है। सो ये थ्रेटन ईरान का थ्रेट ईरान का नहीं है, ये अमेरिका का थ्रेट है। मलाका स्ट्रेट बंद कर देंगे। कैसे बंद कर दोगे? उस पर तो युद्ध हो जाएगा, उस पर तो चाइना सही में अटैक करेगा। और वहां पे चाइना का दोस्त बैठा है नॉर्थ कोरियन, वो तो न्यूक्लियर मिसाइल फेंकेगा आपके देश पे। उसने अभी हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है 10,000 किलोमीटर का। तो सही इसलिए कह रहे हैं आदित्य जी, क्योंकि कहानी कुछ और है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से हॉर्मुज से वो कहते हैं ना, वसूली के लिए बहुत सारे लोग तैयार हो रहे हैं। अब चीनी टैंकर जाता है वहां, उनका रिच स्टेरी, बुधवार को, लेकिन वो नाकाबंदी तोड़ नहीं पाया। ये टैंकर चला था यूएई से, और इसमें करीब-करीब जो है 2.5 लाख बैरल मेथनॉल लोड किया। तो वो वहां पहुंच ही नहीं पाया। अब ये जो चक्कर चल रहा है, इसे क्या कहिएगा आप? देखिए, अभी सभी देशों को दे हैव टू प्लान फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी विदाउट अमेरिका। प्लान करना पड़ेगा। स्विफ्ट पे डिपेंडेंस है, माइक्रोसॉफ्ट पे डिपेंडेंस, सबको मालूम है अमेरिका कभी भी बंद कर सकता है। तो पीपल हैव टू प्लान। जो उन्होंने रशिया के साथ किया, दुनिया के साथ भी कर सकते हैं। तो सबको इंडिपेंडेंटली प्लान करना पड़ेगा। और जो लोग अमेरिकन सिक्योरिटी पे डिपेंडेंट थे, सबको दोबारा सोचना पड़ेगा। सबको अपनी सुरक्षा खुद देखनी पड़ेगी। ये अमेरिका किसी की मदद के लिए आने वाला नहीं है। वो दो लोगों को लड़ा के वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, फिर उनको बुझाने के चक्कर में दोनों से डील लेके जाता है। वो ऐसा बिल्ली है, बंदर है, जो दो बिल्लियों को लड़वाता है और फिर वहां से डील लेके। ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है। चाइना और भारत को, आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। अरे भाई, आपने इतिहास देखा है? चाइना का तो पूरा कल्चर ही भारत से गया है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हमारे दुश्मन है, तो भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर है। इंडिया विल डील विद चाइना ऑन देयर ओन, चाइना विल डील विद इंडिया ऑन देयर ओन। पाकिस्तान आपने क्रिएट किया, पाकिस्तान तो हिंदुओं की जमीन है, आपने क्रिएट किया टू चेकमेट इंडिया एंड चाइना। बट पाकिस्तान तो हिंदुओं की जमीन है। पाकिस्तान नाम ही आर्टिफिशियल है, ब्रिटेन में बनाया गया था। 1935 में तो पाकिस्तान नाम डाला गया, फिर आपने जिन्ना के थ्रू पार्टीशन करा के किया। तो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते रहते हैं। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, पूरा कॉन्फ्लिक्ट ही क्रिएशन ऑफ द अमेरिकन है। ताइवान, चाइना, पूरा कॉन्फ्लिक्ट अमेरिकन क्रिएशन है। हर जगह लड़ाई चलती है। अभी क्या ऐसा तो नहीं होता कि चीन बोल रहा है साउथ अमेरिका का कैलिफोर्निया शुड बी इंडिपेंडेंट, लड़ाई कर दे, इंटरफेयर करे, तो कैलिफोर्निया लड़ना शुरू कर दे एरिजोना के साथ, कैलिफोर्निया लड़ना शुरू कर दे नेवाडा के साथ। ये तो करता है वो। लेकिन ऐसा किसी दूसरे देश ने अमेरिका के विरुद्ध नहीं किया अभी तक, है ना। अमेरिका के साउथ में देखिए, मैक्सिको के पास सेना नहीं, हाइती के पास सेना नहीं, कोई डेवलप ही नहीं कर सकता। कोलंबिया के पास सेना नहीं, क्यूबा के पास सेना नहीं। तो जहां भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं और सेना नहीं, वहां पे अमेरिका चौधरी। अभी डर गया वो ईरान में न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करने से, बड़ा फैलाया था मैं न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर दूंगा और कुछ ऐसा कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा। तो वहां से थ्रेट आ गया नॉर्थ कोरिया से कि आप डालोगे, हम आपके ऊपर डाल देंगे। चुप हो गए। रशिया थ्रेट आ गया, हम आपके ऊपर डाल देंगे। चाइना बोला, हम आपके ऊपर डाल देंगे। तो इसलिए चुप हुआ वो न्यूक्लियर थ्रेट पे। और भारत के पास भी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका बदमाशी करता रहेगा। आप इससे बातचीत नहीं कर सकते। ये गाय खाने वाले लोग हैं, जो अपनी माँ को ही मारते हैं खाने के, दूध पीने के बाद। उससे क्या विश्वास करोगे? यहाँ पे अमेरिकन नहीं विश्वास करते। मेरे कॉलोनी में, मेरे बाजू घर में, वो सारे दिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाते रहते हैं। अब अमेरिका मेरे ऊपर स्पाई कर रहा है। ये व्हाइट लोग हैं, वो अपनी सरकार से डरते हैं, तो दूसरों का क्या सोचेंगे? तो नेटिव अमेरिकन को कोई क्वेश्चन तो उठाए ना। देखिए, भारतीय दूतावास जो है अमेरिका में, दे नीड टू एक्ट मोर प्रैक्टिकल। जयशंकर जी कुछ और करते हैं, ये लोग कुछ और करते हैं। ये लोग महा सेक्युलर कांग्रेसी लोग हैं यहाँ पे, जो कॉन्सुलेट में काम करते हैं। एंड यूरोपीय देश युद्ध के बाद अब हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों की आवाजाही को लेकर के फिर से एक इंटरनेशनल
एक प्लेटफॉर्म पे आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी देखिए एक खास बात ये है कि ये जो मिशन तैयार किया जा रहा है इसमें अमेरिका को शामिल नहीं किया गया। अरे यूरोपियंस को तो मालूम है, अमेरिकन जो है उनसे पैसा नोचने के लिए आ रहे हैं। मतलब ट्रम्प का मैं बहुत थैंक यू बोलूंगा, थैंक यू वेरी मच ट्रम्प, कि आपने अपनी असलियत दिखा दी सबको, अपनी बोलते हैं ना, जात दिखा दी, औकात दिखा दी। तो अभी सब लोग अपनी औकात पे उतर आए। यूरोपियन देश अगर एज ए कंबाइंड इज ए बिगर मिलिट्री पावर, लेकिन यूरोपियन देशों के पास मैन पावर नहीं है लड़ने के लिए, यू नो। और दूसरा उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, अब ईरान बड़ा चालाक है। ईरान बोलेगा यूरोपियन से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तेल निकाल सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट खत्म, हमको सिर्फ अमेरिकन से प्रॉब्लम है। तो और अमेरिकन बोल रहे थे कि हमको जरूरत नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, क्योंकि वो तंग किसी और को करना चाहते थे, चाइना, क्योंकि इन्हें टेक्स्ट बुक में पढ़ा दिया चाइना इज द बिगेस्ट थ्रेट, है ना। आपके लिए तो डेफिनेटली है, क्योंकि आप गेम्स खेलते हो चाइना के विरुद्ध, भारत के विरुद्ध भी आप गेम्स खेलते हो। भारत को तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना चाहिए, सीधा नोटिस देना चाहिए कि भाई तुम्हारे जितने भी गेम्स हैं, डीप स्टेट, रिजीम चेंजिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब बंद कर देंगे। इस तरह गेम्स होना चाहिए भारत में भी। लेकिन चीन के साथ अब गेम खेलोगे तो चीन तो भारत के जैसा नहीं है ना, कि हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया। चीन बोलेगा, चीन तो लड़ ही नहीं सकता, पहली बात तो चीन और मैं कोई ज्यादा फर्क नहीं है, चीन भी लड़ नहीं सकता, चीन में दिखाता रहेगा, बूम बूम बूम, करेगा नहीं। लेकिन अमेरिका के विरुद्ध वो डेफिनेटली लड़ेगा, क्योंकि उसके ईगो पे लेकर आ गए ये लोग। और चाइनीज के साथ ऐसा है, क्योंकि भारतीय सिविलाइजेशन है, दे विल टॉलरेट यू टिल यू पुश देम टू द लिमिट। जिस दिन उनके पीछे दीवार आ गई, दे विल बाउंस बैक। तो उनके लिए उनकी काफी बहुत सारी दीवारें हैं। लेकिन ऐसा भी ये बोलूंगा, चीन पे तो भारत भी ट्रस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज कि जो बाउंड्री इशू जो ब्रिटिश ने बनाया था उसको भारत ने रिजॉल्व नहीं किया है। तो चीन के विरुद्ध भारत को मोर एग्रेसिव होना पड़ेगा। लेकिन चीन अमेरिका के विरुद्ध विल बी वेरी एग्रेसिव। आप देखेंगे कुछ महीनों में मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन की तरफ लेकर जाएगा, और अमेरिका वहां पे वापस चूहा बन के दौड़ने वाले हैं। इनको लगता है वर्ल्ड वॉर 2 में जो जीते थे वो हो गया। लोग बेवकूफ थे उस समय, इंफॉर्मेशन इतनी नहीं थी, पता नहीं होता था कि आप क्या करते हो। सब लोग तो षड्यंत्र में नहीं रहते ना, आप ही रहते हो षड्यंत्र में। तो गुंडे को सब मालूम होता है, सीआईए को इन्फॉर्मेशन क्यों होती है सबकी, क्योंकि वही कराता है सब कुछ, तो उसी को मालूम है कि क्या चल रहा है कहाँ पे। सो दैट लिमिट ऑफ चाइना इज गेटिंग रीच नाउ। तो अगर ये मलाका स्टेट पे कुछ करते हैं तो उनको वापस ट्रीटी पे आना पड़ेगा। आपको बताया ना, ट्रीटी पे जीतते हैं, और चाइना से ट्रीटी में नहीं जीत सकते। भारत से जीत सकते हैं, भारत को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन चाइना को नहीं बना सकते। सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स, कि लोगों का हर्ट होगा, बट आई हैव टू से दैट, क्योंकि हम लोग को वेस्टर्न वैलिडेशन की बहुत बुरी आदत होती है, चीनियों का नहीं है। एंड आदित्य जी देखिए, अभी कुछ समय पहले ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से बातचीत करते हैं ट्रम्प। अब मैं ये समझना चाहती हूँ कि पाकिस्तान का एक हाई लेवल डेलीगेशन तेहरान पहुंच गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मतलब ये जो डेलीगेशन है ये सब बातचीत करेगा, ब्ला ब्ला। कैसे समझते हैं? मतलब एक बार तो बातचीत हुई, इस्लामाबाद में हुई, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब ये फिर से चौधरी क्यों बना रहे हैं उसको, पाकिस्तान को? वो तो एंड फेल हो गया ना। वहाँ के जो ये दोनों हुक्मरान हैं ये भी बड़े चौड़े होके चल रहे हैं। क्या तमाशा है नहीं, ये? देखिए पाकिस्तान को यूज किया जाता है फॉर स्पाइंग, फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग, इसके लिए। आसिम मुनीर गया होगा अपने प्लेन के साथ, तो बता रहा होगा, टारगेट्स बताएगा ईरान के, और फिर ईरान को बोलेगा अमेरिकन सीक्रेट्स। पाकिस्तान दोनों तरफ से खेल रहा है, तो इसलिए ईरानी उसको बुलाते भी हैं, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हो भाई अमेरिका की और मिलिट्री साइड की। तो इसको बोलते हैं डबल स्पाई। वर्ल्ड वॉर 2 में बड़े कॉमन थे, इंपॉर्टेंट लीडर्स और स्पाइंग फॉर बोथ द कंट्रीज। तो आसिम मुनीर को क्या पता कौन सा पैसा ईरान दे रहा है, कौन अमेरिका दे रहा है। तो पाकिस्तान पे तो विश्वास करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा लोगों के लिए, पाकिस्तानी लीडरशिप, पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम। तो इसलिए इस मीटिंग को आप बस ये देखिए कि दे आर ट्राइंग हार्ड फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प टू कम देयर।
प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला है कि मैं जाऊंगा इस बार पाकिस्तान टू मेक पीस विद ईरान। अगर इतना ही पीस की आपको बात करनी है तो डर किस बात का है? अगर आप सुपर पावर हो तो पीट डालो ईरान को। बट अमेरिकन फोर्सेस ने बोल दिया है कि भाई युद्ध नहीं कर सकते अभी हम लोग। इजराइल भी काम डाउन हो गया, इजराइल भी लेबनान के साथ पीस करने में लगा। इतना नुकसान कराने के बाद तो पहले सोच लेना होता था, वॉर गेमिंग कर लेते पहले। आपके रियल इंटेलिजेंस इनपुट्स होते हैं इन सबके पास, इनके पास तो बहुत इंटेलिजेंस होती है, ह्यूमन होती है, टेकेंट होती है, क्योंकि लोग बिकने को तैयार है इन लोगों को। डॉलर चल रहा है तब तक तो बिक रहे हैं लोग। अभी और ईरान को तो आपको डॉलर में भी नहीं खरीदना, आपको बिटकॉइन में खरीदना है, तो उसके तो आपको जेब से कुछ जा ही नहीं रहा। तो बड़ा आसानी से ये पूरा गेम क्रिएट किया गया। चाइना को भी हर्ट नहीं हुआ, भारत को भी हर्ट नहीं हुआ। चाइना में भी ऑयल प्राइसेस बढ़े नहीं है, भारत में भी नहीं बढ़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि सारा गेम प्लान चौपट हो गया। और पाकिस्तान को भेजना, पाकिस्तान ने तो पिछले मीटिंग का होटल बिल पे नहीं किया अभी तक। सेरेना होटल तो लॉक सूट करा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर, उनका $30 मिलियन का लॉस हुआ है। सही कह रहे हैं कि गेम प्लान जो है वो चौपट हो रहा है और ये सबको मतलब लड़वाया जा रहा है। देखिए, हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने पिछले 24 घंटों में 34 सैन्य हमले किए हैं और ये हमले जो है इजराइल की बस्तियों में, सैनिक जमावड़ों में और सैन्य वाहनों को निशाना बनाया गया है। देखिए, इजरायली सेटलमेंट्स चाहे जो भी बोल ले आर लीगली नॉट राइट। क्या आप सेटल, वो जो चाइना का एंक्रोचमेंट पॉलिसी है ना, वो इजराइल का पॉलिसी है। एंक्रोच सेटलमेंट, एंक्रोच फिर उसको डिफेंड करना, फिर आप बोलते इजराइल पे अटैक कर दिया। वो सेटलमेंट्स तो इलीगल थे पहले इन द केस। गोलान हाइट्स तो यही पूरा केस है ना। सो अगर आपको ठीक से करना है तो ठीक है, जस्ट आस्क फॉर्मली कि पैलेस्टाइन के वेस्ट बैंक और ये इसके अंदर नहीं रहेंगे। बोल दो, आप ओपनली बोल दो, डू इट पॉलिसी, बोल दो हम नहीं करेंगे। आपको जो इसको जहां लेके जाना है लेके जाओ। सो इसे आर्टिफिशियल, वो तो पॉलिटिकल मूवमेंट है। सो भारत तो, हम लोग तो फालतू में इन लोगों को रिलीजन मान के बैठे हुए हैं। कोई रिलीजन तो नहीं है, तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से। इनको तो अमेरिकन रिसर्चर्स बोलते हैं। आदित्य जी, आप मेरे साथ जुड़े, मेरे दर्शकों को आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।